So, hello everyone. Today we are going to learn about the emotional intelligence and the characteristics of emotional intelligence. Okay. So, before learning any definition of emotional intelligence, let's get to the attributes of the emotional intelligence, which is nothing but your characteristics, we can say. The very first one is self-management. You already know what self-management is, right? But still, आप लोगों को एक बार रिवाइज कराने के लिए, सेल्फ मैनेजमेंट आप इमेजिन करो कि कोई इंसान सेल्फ मैनेज अपने आप को नहीं कर ले सक रहा तो उन कैसा दिखेगा, फ्रस्ट्रेटेड दिखेगा, एंग्री दिखेगा, या फिर जेलस दिखेगा, या फिर अनहाइजीनिक दिखेगा, राइट? सो अगर वो इंसान सेल्फ मैनेज नहीं कर ले रहा तो उन्हें ऐसा दिखता, क्योंकि उसके जो है नहीं, उसका बिहेवियर सही नहीं है, उसके एक्शंस सही नहीं है, राइट? उसका माइंड फ्रस्ट्रेटेड है, उसका थॉट्स फ्रस्ट्रेटेड है, तो ना उसका एक्शन सही है, ना उसका बिहेवियर सही है, ना उसका थॉट सही है, ना उसके फीलिंग सही है, उन मैनेज नहीं कर ले सक रहा अपने आप को, इसलिए उन फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए उन एंग्री है. तो अगर एक इंसान सेल्फ मैनेजमेंट को जानता या उसको फॉलो करता तो उसके पास एक एबिलिटी रहेंगी मैनेज करने की. क्या मैनेज करने की भाई? फीलिंग्स को मैनेज करने की, इमोशंस को मैनेज करने की, अपनी थॉट्स को मैनेज करने की, एक्शंस को, बिहेवियर को मैनेज करने की. ठीक है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? सेल्फ मैनेजमेंट बोल रहे हैं. ठीक है, अब अपन सेल्फ अवेयरनेस पे आ जाएंगे. सेल्फ अवेयरनेस भी पढ़े हुए हैं अपन, उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े हुए हैं सेल्फ अवेयरनेस के. बट स्टिल आई वांट टू रिवाइज क्विकली कि अपन क्या पढ़े थे. इतना डेफिनेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ओन से लिख सकते हैं जिसके अपन पढ़े थे. जो इंसान सेल्फ अवेयर रहता उसका एक ओपन माइंड रहता, जैसा आप लोग एक ओपन माइंड से सुन रहे हैं कोई सी भी वीडियो, राइट? तो एक ओपन माइंड रहता और उसको जो है ना, उन लोग फोकस्ड रहते, डिसिप्लिन रहते. और मैं बोली थी कि दे नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. उन लोग अपने इंस्टिंक्ट को बिलीव करते और क्या करते, बोलो? इंस्टिंक्ट को बिलीव करते और जो है नहीं, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस मालूम रहते उन लोगों को. और उन लोग जो है नहीं ट्रिगर नहीं होते, मतलब सम पीपल गेट ट्रिगर्ड वेरी क्विकली, तो ट्रिगर्ड नहीं होते उन लोग. और जो है नहीं, नेक्स्ट अपन आ जाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट सोशल अवेयरनेस पे. सोशल अवेयरनेस क्या है बोले तो, व्हेन यू हैव एम्पैथी. एम्पैथी का मतलब है आप सामने, सिंपैथी से ही रिलेटेड है वर्ड. सिंपैथी मतलब किसी पे दया दिखाना, एम्पैथी मतलब सामने वाले को समझना. ठीक है, व्हेन यू कैन अंडरस्टैंड द अदर्स इमोशन. आप अपने आप को तो समझ लिया, आप अपने आप को तो मैनेज कर लिया, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस तो है, लेकिन आपके अंदर जब एम्पैथी आ जाएंगी, एम्पैथी मतलब सामने वालों की नीड को समझ आए. एक इंसान आपसे आके बात कर रहा तो उसके पीछे इंटेंशन क्या है भाई? आ रही बात समझ कि व्हाट द पर्पस ही टुक विथ हिम और हर. तो सामने वाले की नीड्स को, इमोशंस को, कंसर्न को समझना. क्या सामने वाला आपसे बात कर रहा तो क्यों कर रहा, मतलब क्या पर्पस है, कौन सी डायरेक्शन में बात जा रही, कम्युनिकेशन, ये आपके अंदर जो है ना रहना. एंड इमोशनल क्यूज, फील कंफर्टेबल सोशली. और आप जो है नहीं, आप कंफर्टेबल है ना सोशली भी. एंड रिकॉग्नाइज द पावर डायनामिक इन अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट. यू नो हाउ टू डेवलप एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेट क्लियरली, इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस अदर, वर्क वेल इन अ टीम एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अपना ऑलमोस्ट सोसाइटी उससे ही चलती, राइट? और अपने को आगे भी बढ़ना है कभी, लाइक इन टर्म्स ऑफ करियर, वी नीड गुड अलायंस एंड गुड रिलेशनशिप. सो वी वर सेइंग कि मैनेजमेंट जो है ना, रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने को बहुत ज़रूरी है कि अपने गुड रिलेशनशिप्स हो, और अपने को जो है ना कम्युनिकेट करने बहुत क्लियरली आना. एक नॉर्मल कोई से भी जो है ना फ्रेंडशिप हो या फिर रिलेशनशिप हो, उसमें कम्युनिकेशन जो है ना बहुत क्लियर होना, और इंस्पायर करना, अपन अपने वर्क से इन्फ्लुएंस करना बोल के बोल रहे हैं. और अपने को जो है ना ये काबिलियत रहना कि अपन मैनेज कर सके कॉन्फ्लिक्ट्स को. ठीक है, अब अपन जो है ना फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा बढ़ती अपनी. ठीक है, वो उसके लिए 4 फैक्टर्स है. पहले तो क्या है बोले तो, हाई डोज ऑफ फिश इन आवर फूड इनटेक हेल्प इन रिड्यूसिंग प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेसिस. तो पहला तो ये हो गया कि अपन हाई डोज ऑफ फिश लें. ठीक है, फिर सेकेंड क्या है बोले तो, अगेन सेम पॉइंट बोल रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो है ना सेरोटोनिन रिलीज होता है अपने बॉडी में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फील गुड हार्मोन. तो उसकी वजह से स्ट्रेस दूर होता. अगर फिश का ऑयल जो खाए अपन तो स्ट्रेस दूर होता बोल के बोल रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम द फूड, द कॉन्क्वेस्ट एंगर ऑल्सो अफेक्ट द इमोशनल इंटेलिजेंस. अपन जितना
हो सके उतना गुस्सा कम करने की कोशिश करना, क्योंकि उसकी वजह से इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम हो जाती बोल के बोल रहे हैं, ठीक है। अब अपन जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें क्या क्या आ रहा बोले तो, अब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ रहा, सेल्फ अवेयरनेस आ रहा। पहले अपने आप अवेयर है ना, अवेयरनेस के बारे में तो आप लोगों को अच्छे से मालूम है, पूरा एक्सप्लेन कर दी मैं ऑलरेडी। अब रेगुलेशन बोले तो क्या है बोले तो, अपनी एबिलिटी, आपके पास एबिलिटी रहना कंट्रोल करने की इमोशंस को, इम्पल्सेस को। यू शुड हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशन एंड इम्पल्स। सेल्फ रेगुलेटेड जो लोग रहते हैं ना, उन लोग जल्दी से एंग्री होते ना, जेलस होते ना, जल्दी गुस्सा आता ना, जो है नहीं जलन हसद फील करते दे। और उन लोग बिल्कुल भी इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं बनाते, दे डोंट टेक इम्पल्सिव डिसीजन, केयरलेस डिसीजंस नहीं लेते। उन लोग हमेशा कुछ करने से पहले सोच के करते, एक रीज़न है था उन लोगों का करने का, ठीक है। और जो लोग इंसान के पास जो सेल्फ रेगुलेटेड एक इंसान है, उसके पास क्या आता है, कंफर्ट है, कोई भी चीज़ में कंफर्ट, चेंज है, इंटीग्रिटी रहती, और एक एबिलिटी टू से नो। कुछ भी नहीं बोले तो नो, आई कांट डू इट, ठीक है। नो का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सामने वाले से रूड हो जाए। देयर आर लॉट ऑफ वेज वेयर यू कैन से नो, ओके। द नेक्स्ट, मोटिवेशन। मोटिवेशन, पीपल विद हाई डिग्री ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस आर यूजुअली मोटिवेटेड। उन लोग हमेशा मोटिवेटेड ही रहते। दे आर विलिंग टू डिफर इमीडिएट रिजल्ट फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। और उन लोगों के एक्शंस ऐसे रहते, सेल्फ रेगुलेटेड इंसान, मैं भी बोली कि एक्शंस बहुत लेता, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जो है ना, उन लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते, काम करते रहते रिजल्ट्स लाने के लिए। दे आर हाईली प्रोडक्टिव, और उन लोगों को लव चैलेंजेस। दे आर वेरी इफेक्टिव इन वॉट एवर दे डू। और उन लोगों जो भी करे भाई, कुछ भी करे, like whatever they do, they always try to be very effective. Empathy, so they are very effective whatever they do. Next अपन empathy already पढ़ लिया अपन, empathy कि अपन सामने वाले की आइडेंटिफाई करने आना, उसकी नीड्स क्या है, उसका वो व्यू पॉइंट क्या है, राइट। उसको empathy बहुत अच्छे से अपने आप के बारे में जानना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो में पहला पॉइंट है, लेकिन सामने वाले को भी समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये आप खुद से लिख ले सकते हैं। और एम्पैथेटिक पीपल आर यूजुअली एक्सीलेंट एट मैनेजिंग रिलेशनशिप्स। उन लोगों को रिलेशनशिप्स मेंटेन करना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि आप सामने वाले के जब समझ जाते हैं कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो ऑफकोर्स द थिंग्स गो वेरी स्मूथ। नेक्स्ट, सोशल स्किल्स पे आ जाएंगे अपन। इट इज़ यूजुअली ईजी टू टॉक एंड लाइक टू द पीपल विद गुड सोशल स्किल्स। उन लोगों के सोशल स्किल्स बहुत अच्छे रहते। अनदर साइन ऑफ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, दोज विद स्ट्रॉन्ग सोशल इंटेलिजेंस आर टिपिकली टीम प्लेयर्स। टीम प्लेयर्स का मतलब क्या है बोले तो, उन लोग सिर्फ अपनी तरक्की नहीं देख लेते, बाकी सबकी टीम प्लेयर्स की भी तरक्की देखते, उन लोगों को भी अपने साथ साथ आगे लेके जाते। रादर देन फोकस ऑन देयर ओन सक्सेस फर्स्ट, दे हेल्प अदर्स। अपनी सक्सेस पे फोकस करने के अलावा अब उन लोग क्या करते, दूसरों को भी लेकर चलते, दूसरों को भी आगे बढ़ना बोल के सोचते। आ रही बात समझ में। दे कैन मैनेज डिस्प्यूट्स, और लोग डिस्प्यूट्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते बोल के बोल रहे हैं। आर एक्सीलेंट कम्युनिकेटर्स and are master at building maintaining relationships. Is that clear? Thank you everyone.